तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर वो यूं ही खार फिरते हैं। सजदा हालत को भी अबलीस से याराना भी, सजदा हालत को भी अबलीस से याराना भी। बता चीफ जस्टिस महशर में किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जिसमें हाल ही में उन्होंने कादियानियों को अपने तबलीग करने और नसाब छापने के हवाले से इजाज़त दी है और उस कादियानी को रहा किया है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आपका ये फ़ैसला अपनी जूते की नोक के ऊपर रखता हूँ और लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले इस मामले में इस्लाम से गद्दारी की है, उसके बाद आईन पाकिस्तान से गद्दारी की है और तीसरे नंबर पर रियासत पाकिस्तान से गद्दारी की है, क्योंकि ये लोग आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। ये जो लोग अदालत में बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहबान हैं या दीगर अदारे हैं, ये आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए ये पाकिस्तान के आइन की हिफाजत नहीं कर रहे, ये अमेरिका और यूरोप और कादियानियों को खुश कर रहे हैं, ये उनकी हिफाजत कर रहे हैं, ये उनके कहने के ऊपर, ये उनको राज़ी करने के लिए ये फ़ैसले दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ़ैसले में चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कुरानी आयात का हवाला दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिन आयात का हवाला चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों को छूट देने के लिए दिया है, वो आयात इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। उनका सियाक व सबाक, उन आयात का आयत नज़ूल जो भी है वो बिल्कुल इस हवाले से नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में अक़लीतों को यानी काफिरों को इजाज़त दी है उनकी आज़ादी के हवाले से, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी उनको कि वो एक इस्लामी ममालिक में, एक इस्लामी रियासत में अपने अकीदे के हवाले से मुसलमानों में तबलीग कर सके। और यहाँ पर ये मैं बात नोट कराना चाहता हूँ कि जो कादियानी हैं वो आम किस्म के काफिर नहीं हैं, जैसे कि मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं या क्रिश्चियन हैं या अहले किताब यहूदी क्रिश्चियन जो भी हैं, वो इस तरह के नहीं हैं। ये लोग अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान भी नहीं रखते। ये दज्जाल काने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम करते हैं, इसलिए ये आम किस्म के काफिर नहीं है, ये मुनाफिकों से भी बदतर मुनाफिक हैं। लिहाजा जो आईन पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश चीफ जस्टिस साहब किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं या अमेरिका या कादियानियों या यहूदियों को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले के ऊपर दोबारा रिव्यू ले और ये जो आपने मुसलमानों के दिलों के अंदर एक नफरत का बीज बोझने की कोशिश की है, इसको उखाड़ कर बाहर फेंके, क्योंकि ये बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ करने वाले तो मिट गए थे, मिट गए हैं और आप भी बाकी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में इज्जत सिर्फ उसी की होगी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, जो इनकी मोहब्बत करेगा, जो खत्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों से मोहब्बत करेगा और खत्म नबूवत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा। याद रखें, अगर आप लोगों ने ये अपने फैसले बदले ना और अगियार को राज़ी करने की कोशिश ना छोड़ी तो ना अगियार राज़ी होंगे और ना दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी और ना आखिरत में आपको इज्जत मिलेगी। इस जहान में और आखिरत में, दोनों जहां में जिल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर होगी। लिहाजा अभी भी मौका है कि
आइन पाकिस्तान से वफ़ादारी करें, इस्लाम से वफ़ादारी करें, रियासत पाकिस्तान से वफ़ादारी करें, उम्मत मुसलमान के साथ वफ़ादारी करें। और ये जो कादियानियों के हवाले से आपने फ़ैसला दिया है इसको वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेते तो आपके ये फ़ैसले हमारे जूते की नोकों के ऊपर होंगे, और फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन उम्मत के हाथ आपके गिरेबान तक होंगे, और फिर इस दुनिया में भी आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी और आखिरत में भी कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।